नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत किसी भी दल में कोई कार्य कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस संदर्भ में कुछ मानदेय सभी कर्मचारियों को प्रदान करता है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत वे कर्मचारी जो किसी भी कार्य के अंतर्गत यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो उनके मानदेय में कुछ परिवर्तन किया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय अब कितना होगा, किस प्रकार से मिलेगा और कौन कौन से कर्मचारियों का मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की गई है और इसकी गणना कैसे की जानी है, इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। किसी भी चुनाव के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग दायित्व प्रदान किया जाता है। उस दायित्व के अंतर्गत अलग अलग दल के अंतर्गत भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, जैसे एफएसटी में, वीएसटी में, एसएसटी में, या फिर मतदान दल के अंतर्गत कोई सहायक कर्मचारी हो, या फिर माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में आपकी ड्यूटी लगी हो, या फिर मतगणना के अंतर्गत आपकी ड्यूटी लगी हो, या फिर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या अन्य किसी दल में रक्षा दल के रूप में आपकी ड्यूटी लगी हो, तो समस्त कार्मिकों के मानदेय में कुछ परिवर्तन किया गया है, दैनिक भत्तों में कुछ परिवर्तन किया गया है। वो क्या परिवर्तन है इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, तो पहले दरअसल जो हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑब्जर्वर है, उसका मानदेय पहले 1,000 रुपए एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन वर्तमान में जो होम वोटिंग का जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत माइक्रो ऑब्जर्वर का कार्य ज्यादा दिन तक चलता है। तो ऐसी स्थिति में इस बार ये व्यवस्था की गई है कि पहले के 2 दिन के लिए तो आपको 1,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अगले प्रत्येक दिवस के लिए 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसका मानदेय भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा है वो 3,000 रुपए होगी। मतलब पहले जो माइक्रो ऑब्जर्वर को 1,000 रुपए एक मुश्त दिए जाते थे, अब उसे प्रतिदिन 500 के हिसाब से, मतलब प्रथम 2 दिवस का 1,000 रुपए, उसके बाद में वो जितने दिन काम करेगा उतने 500 रुपए के दर से, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा है वो 3,000 रुपए होगी। मतलब 3,000 रुपए से ज्यादा किसी को भी इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। अब दरअसल मतदान दल हो या फिर मतगणना दल हो, उसके अंतर्गत कुछ सहायक कर्मचारी होते हैं, उनको पूर्व में है वो दैनिक भत्ता 250 रुपए दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। मतलब जो मतदान दल में हो या मतगणना दल में हो, जो सहायक कर्मचारी होंगे उनको अब दैनिक भत्ता कितना दिया जाएगा, 300 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से दिया जाएगा। इसके साथ साथ दरअसल जैसे कोई भी ऐसे कर्मचारी जो रक्षा दल के अंतर्गत कार्य करते हैं, मान लीजिए किसी भी दल के अंतर्गत आप हो, एफएसटी में हो सकते हैं, वीएसटी में हो सकते हैं या फिर एसएसटी में हो सकते हैं, तो रक्षा दल के अंतर्गत कार्य करने वाले जो कर्मचारी है उनको अब जो दैनिक भत्ता है वो मिलेगा 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। जितने दिन आपने ड्यूटी की है उतने दिन का आपको प्रति दिवस 400 के हिसाब से इसका भुगतान किया जाएगा। पहले इसकी सीमा है वो 350 रुपए थी। उसके बाद में जो फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उनके साथ जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे उनको भी अब दैनिक भत्ता 400 रुपए दिया जाएगा। तो कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि निर्वाचन विभाग की ओर से वे कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी के रूप में या माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में या फिर रक्षा दल के अंतर्गत कार्य करेंगे, उनके मानदेय में यानी कि दैनिक भत्ते में परिवर्तन किया गया है। इससे पूर्व आपने देखा होगा कि नवंबर 2023 में एक राजस्थान इलेक्शन विभाग ने एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत पीआरओ और पीओ के मानदेय यानी कि जो डीए है उसमें बढ़ोतरी की गई थी। इसी प्रकार से इनके लिए भी दैनिक भत्ते में परिवर्तन किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।